अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये क्लास 6 की मैथमेटिक्स का है। ये स्पेशली पीएसटी जीएसटी की जो जॉब्स आने वाली है उसकी प्रिपरेशन के लिए, इसकी इस वजह से मैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है और ये मेरा सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। ये है हमारे पास प्रॉपर सबसेट और दूसरा है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट पढ़ने के पहले आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखें, वहाँ पर मैंने सबसेट पढ़ाया था, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट आप लोगों को तब समझ में आएंगे जब सबसेट पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मैं फिर से भी रिकॉल करता हूँ कि सबसेट क्या होता था। सबसेट के लिए हमें दो सेट चाहिए होते थे, सेट ए, सेट में कोई भी हो सकते हैं और उनके अंदर सिर्फ दो मेंबर्स है। सेट बी के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है 1, सेट ए के अंदर 1 और 2 है और सेट बी के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो 1 है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो सेट बी है, बी के एक ही एलिमेंट है जो सेट बी के अंदर ए के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर तो हम कह सकते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए। मतलब सबसेट हम उसको कहते हैं जब एक सेट अपनी दूसरे एक सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहे हैं, तो वो उसका सबसेट होगा, अदरवाइज वो सबसेट नहीं होगा। लेकिन सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर में 3 इसके अंदर 3 भी होता बी के अंदर तो फिर बी सबसेट ना होता ए का, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को पहले तो डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। डेफिनेशन में है सेट ए, ये डेफिनेशन है यहाँ पर, इज अ सबसेट ऑफ सेट बी एंड आल्सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। मतलब जब ए सेट ए सबसेट ए सेट बी का, बट वो दोनों बराबर नहीं होंगे। जिस तरीके से ये मैंने ऑलरेडी एग्जांपल कर रखा है, ठीक है। इसमें देखिए सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट्स है और सेट बी के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट था, मतलब बी सबसेट था सेट ए का, तो बी इज नॉट इक्वल टू ए। अभी सबसेट तो है ए का, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, दोनों के मेंबर्स एक जैसे नहीं है। तो हम कह सकते हैं मतलब नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स भी और सेम भी होने चाहिए इक्वल के लिए, तो इक्वल नहीं है तो ये प्रॉपर सबसेट होगा। और प्रॉपर सबसेट को हम डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सबसेट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं और प्रॉपर सबसेट को इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब ये दोनों, ये भी प्रॉपर सबसेट है और ये भी, इन दोनों का जो रिलेशन है वो प्रॉपर सबसेट है। अब इम्प्रॉपर सबसेट में सिर्फ ये होता है जो सेट ए और बी है, कोई भी एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो, लेकिन दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो उस टाइप के सबसेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ए हैज ओनली 2 एलिमेंट्स, ए कॉमा बी, और सेट बी के अंदर भी सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, वो ए कॉमा बी। अब यहाँ पर ए सबसेट है बी का, लेकिन दोनों बराबर भी है, क्योंकि ए यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। जो मेंबर ए के पास है वही मेंबर सेट बी के पास भी है। इट मीन ए सबसेट भी है बी का और बी भी सबसेट है ए का, और दोनों बराबर भी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ए इज इक्वल टू बी, तो वो हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। अगर ए इज डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब अगर वो बराबर नहीं है लेकिन सबसेट है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। अब हम एक्टिविटी पर जा रहे हैं। एक्टिविटी में है आइडेंटिफाई एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स फ्रॉम द गिवन टेबल। हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद ये सेट्स लिखने पड़ेंगे। और नीचे ये सेट्स गिवन है ए बी सी डी ई एफ। 2 फाइनाइट सेट्स हमें देखने पड़ेंगे। एक तो ये सेट बी भी फाइनाइट है और दूसरा डी, लेकिन एफ भी फाइनाइट है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 इनफिनिट सेट, ये आप अपनी तरफ से बनाए या आइडेंटिफाई में कुछ भी करें, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सेट ले या कोई और सेट ले अपनी तरफ से। 2 फाइनाइट सेट्स ऐसे बनाए जो दो इनफिनिट सेट ऐसे बनाए जिसके मेंबर्स अनकाउंटेबल हो। फाइनाइट में काउंटेबल होने चाहिए और इनफिनिट में अनकाउंटेबल होने चाहिए। सिमिलरली एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी मेंबर मौजूद ना हो। और 2 सेट्स इक्वल तब होते हैं जब दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। इक्विवेलेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए और सिंगल सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। उसके बाद 2 सबसेट। अब सबसेट मैंने अभी पढ़ाया कि सबसेट क्या होता है। मतलब एक सेट अगर किसी दूसरे सेट में मौजूद है, अपनी उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद है, तो वो सबसेट होंगे। तो भी कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। 2 सुपर सेट्स। अब सुपर सेट भी मैंने समझाया था अपने फर्स्ट लेक्चर में, उसमें मैंने ये समझाया था तो सुपर सेट तब होगा जब कोई एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए सबसेट ए सेट बी का, तो ए का रिलेशन है बी के साथ वो है सबसेट का, लेकिन जो बी का रिलेशन है ए के साथ वो होगा सुपर सेट। इसका रिलेशन होगा सुपर सेट और इसका होगा सबसेट का। मतलब एक ही टाइम 2 अलग अलग हो गए, ये एक के साथ सबसेट होगा और बी एक का सुपर सेट ही होगा। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं वो क्या है।
क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 में पेज नंबर लिया हमारा। एक्सरसाइज में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 क्वेश्चन नंबर ये है और उसमें जो गिवन है हमारे पास, गिव रीजंस व्हाई फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट। हमें सिर्फ रीजंस देना है कि ये क्यों नहीं सेट है। ये सेट इस वजह से नहीं है क्योंकि इस सेट के अंदर मेंबर्स रिपीट हो रहे हैं और तो मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है। तो शुरू में मैंने यही बताया था लेक्चर 1 में कि सेट जो होता है उसके अंदर कलेक्शन भी होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए और वेल डिफाइंड भी होनी चाहिए। यहाँ पर कलेक्शन भी है, वेल डिफाइंड भी है, लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक मेंबर है वो जो 2 बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से ये सेट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये जो स्टार है ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये भी सेट नहीं होगा। और इस सेट के अंदर ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये भी सेट नहीं होगा। और इसके अंदर 2 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है और 4 भी रिपीट हो रहा है, मतलब ये भी सेट नहीं होगा। मतलब ये हमें सिर्फ रीजंस बताने होंगे क्योंकि ये जो मेंबर्स होते हैं वो उनकी यूनिकनेस होना लाजमी है, उनकी डिस्टिंक्ट होना लाजमी है। उसके बाद सेट ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड्स, अब ये सेट नहीं है। रीजन में जो हम मेंशन करेंगे वो ये होगा कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि ये जो वर्ड्स है वो कौन से है, कौन से ब्यूटीफुल वर्ड्स है, उनकी कोई भी आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है, मतलब वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही, इस वजह से ये सेट नहीं है। सेम आप इसी तरीके से आप सेट ऑफ गुड प्लेयर्स, अब ये भी नहीं पता हमें गुड प्लेयर्स वो कौन से हैं, उनकी किसी की भी आइडेंटिटी का नहीं पता, तो हम कहेंगे ये भी सेट नहीं होगा क्योंकि वेरीफाइड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2, which of the following are finite or infinite sets, हमें ये बताना होगा कौन से फाइनाइट है और कौन सा इन्फिनिट सेट है। तो इसका पार्ट नंबर 1 देखें, वो फाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसके जो मेंबर्स है वो 0 से लेकर 50 तक है और ये काउंटेबल है। अगर काउंटेबल होंगे तो फाइनाइट सेट होगा, अगर अनकाउंटेबल होंगे तो वो इन्फिनिट सेट होगा। अब सेट प्रॉब्लम नंबर बी में देखें, सेट बी है और जिसके मेंबर 100 से लेकर अब तो 100 आने, मतलब ये चलता जा रहा है। इट मीन जो मेंबर ऑफ सेट बी आर अनकाउंटेबल, अगर अनकाउंटेबल होंगे तो फिर ये इन्फिनिट सेट हो जाएगा। और नंबर 3, सेट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ गोट, अब ये भी अनकाउंटेबल है क्योंकि हमें नहीं पता, हम नहीं काउंट कर सकते किसी भी जानदार चीज की जो हेयर्स होते हैं। यहाँ पर तो गोट मेंशन है तो हेयर हम अनकाउंटेबल होते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा इन्फिनिट सेट। सेट ऑफ लेग्स ऑफ ए कैट, ये काउंटेबल है क्योंकि कैट जो लेग्स होती है वो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया फाइनाइट सेट हो जाएगा। पार्ट नंबर 5, सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, इसका में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, वो भी हमें नहीं पता, मतलब वो अनकाउंटेबल होते हैं, उस सेट को भी हम कहेंगे इन्फिनिट सेट। बाकी पार्ट नंबर 6 से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब आप खुद करेंगे, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। और मैथमेटिक्स में पढ़ने का एक ही उसूल होता है, आप किताब को फॉलो करने के साथ साथ अपने स्किल्स डेवलप करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्वेश्चन नंबर 3, which of following are empty set, हमें ये बताना होगा कौन से सेट एम्प्टी है और कौन से नहीं। पार्ट नंबर 1, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 years एज, अब हमें ये बताना होगा कि जो क्लास अपने क्लास के स्टूडेंट्स 20 से अबो हो, लेकिन अगर अबो होंगे कोई भी स्टूडेंट तो वो एम्प्टी नहीं होगा, अगर 20 years से एज से कोई भी अबो नहीं होगा तो वो एम्प्टी हो जाएगा। सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जी इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स होते हैं वो ए से लेकर जी तक होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है हमारे पास, जो प्रॉब्लम है वो कह रहा है सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जी इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब जी के बाद, अब जी के बाद तो कोई भी ऐसा इंग्लिश का लेटर नहीं होता, मतलब एम्प्टी सेट है। पार्ट नंबर 3, सेट ऑफ चिल्ड्रेन हुज नेम्स स्टार्ट विद के इन योर लोकेलिटी, अगर देखिए अगर आपके लोकेलिटी में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई ऐसे बच्चे हैं, चिल्ड्रेन हैं जिनका नाम के से स्टार्ट हो रहा है तो वो एम्प्टी नहीं होगा, अगर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं तो वो एम्प्टी हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 4 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक ये आप खुद करेंगे। ये हो गया आप सबके लिए होमवर्क। अब ये मैं दोनों करवाता हूँ, पार्ट 7 और पार्ट 8। अब देखिए सेट के अंदर एक मेंबर मौजूद है 0, ये सिंगल टेन सेट है, एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो इस सेट के अंदर भी एक मेंबर मौजूद है इस साइड, इसको भी हम नल सेट कहते हैं, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा क्योंकि इस सेट के अंदर कोई एक ऐसी चीज है जो अपनी एग्जिस्टेंस बता रही है। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 10, ये सब आप खुद करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे, व्हिच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स, कौन से पेयर्स इक्वल सेट है। तो पार्ट नंबर 1, ये देखिए इसके अंदर भी 3 मेंबर्स हैं, इसके अंदर भी 3 मेंबर्स हैं, मतलब चलो एक सेट को हम ए से डिफाइन करते हैं और B3, और दूसरे सेट को भी हम बी से डिफाइन करते हैं, उसके अंदर है 2 3 1। अब देखिए 1
इस सेट में भी मौजूद है, मतलब ए में भी है बी में भी है, और 2 भी ए में भी है बी में भी, सिमिलरली 3 ए में भी है और सेट बी में भी मौजूद है। तो हम इसको कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। लेकिन दोनों का सिर्फ आर्डर चेंज है, लेकिन आर्डर चेंज होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें आर्डर इक्वल सेट होने के लिए जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी में पी फर्स्ट सेट में भी है सेकंड में भी है, ए फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है, और टी फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है, मतलब ये भी इक्वल सेट हो जाएगा ये दोनों। पार्ट नंबर 3 पर देखें, इसके अंदर के है लेकिन इस सेट के अंदर के मौजूद नहीं है, तो मतलब ये जो दोनों पेयर है सेट्स का ये इक्वल नहीं होंगे। अब ये दोनों आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इक्वल सेट्स है या नहीं। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, which pairs of the following are equivalent set? हमें जस्ट ये बताना होगा कि कौन से सेट इक्विवेलेंट है और कौन से नहीं। इक्विवेलेंट से मुराद होता है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, मतलब एक सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स है और दूसरे सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स है तो वो दोनों इक्विवेलेंट होंगे। अब देखिए इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स मौजूद है और इस सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट्स मौजूद है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है दोनों का, तो इक्विवेलेंट सेट होंगे और इक्विवेलेंट को हम इस साइन से डिफाइन करते हैं। अब इस सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स मौजूद है, इस सेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स मौजूद है, तो ये भी इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इस सेट के अंदर 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। देखिए जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो दोनों का सेम है, मतलब ये भी इक्विवेलेंट हो जाएगा। 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो है which of the following statements are true or false। हमें जस्ट ये बताना होगा कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से फॉल्स है। ठीक है, सेट बी और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है एम कॉमा ओ कॉमा एंड इफ सेट इज ए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मून। अब ये बताना होगा कि ये सेट बी के अंदर जो मेंबर्स हैं जो एलिमेंट्स है ये मून वर्ड से आ रहे हैं, यहाँ से बन रहे हैं, वाकई यहाँ से बन रहे हैं क्योंकि एम भी मौजूद है, ओ भी मौजूद है और एन भी मौजूद है और ये तीनों एलिमेंट्स इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो हम इसको आसानी से कहेंगे, कह सकते हैं तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब इफ ए इज ए पार्ट नंबर 2, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, जब ए सबसेट है बी का, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 और बी इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 5। अब ए सबसेट है बी का, हमें जस्ट ये बताना होगा कि सबसेट है कि नहीं, क्योंकि 1 यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अगर 1 यहाँ पर मौजूद होगा सेट बी के अंदर तो ये सबसेट हो जाता। पार्ट नंबर 3, if a is equal to 4 5 and 10 and b is equal to 5 10 20 then a is equivalent to b। अब यहाँ पर देखें सिर्फ 3 मेंबर्स है और इक्विवेलेंट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, यहाँ पर भी 3 है तो ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा ये भी। उसके बाद पार्ट नंबर 4, if a is equal to 0 1 2 3 and 5 and b is a set of natural number less than 6 then a is equal to b। अब सेट ए के अंदर हमारे पास 0 से लेकर 5 तक है और सेट बी के अंदर जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, मतलब नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से कम, तो वो सेट हो जाएगा बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 2 3 4 5 तक, लेस देन 6 के रहा है मतलब 1 से लेकर 5 तक, और नेचुरल नंबर का जो सेट्स होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। देन कह रहा है ए इक्वल टू बी, क्या ए बी के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए इज डज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो 0 से लेकर 5 तक है लेकिन 4 इसमें मौजूद नहीं है, और इस सेट के अंदर 1 से लेकर 5 तक है, तो इस वजह से ये इक्वल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। पार्ट नंबर 5, इफ x इज इक्वल टू y देन x इज इक्विवेलेंट टू y। जब ये ट्रू होगा, x है और x के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स है और y के अंदर भी सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, तो हम कह सकते हैं x इज इक्विवेलेंट टू y एंड आल्सो y इज इक्विवेलेंट टू x, तो ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 7, चूज एप्रोप्रिएट सिंबल फॉर इंडिकेट रिलेशन बिटवीन सेट। यहाँ पर जस्ट हमें सिंबल यूज करनी पड़ेगी, कौन कौन से सिंबल यूज होंगे कौन कौन से नहीं, इन दोनों के सेट दोनों के बीच में। इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है 10 20 एंड 30, और इस सेट के अंदर जो है वो 5 भी है 10 भी है 15 20 25 एंड 30। अब 10 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, 20 यहाँ पर भी मौजूद है, मतलब
20 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और 30 यहाँ पर भी है। मतलब इस सेट के सारे मेंबर इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो जो मतलब ये जो सेट है इसका सबसेट होगा, तो सबसेट के लिए हम ये साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पर होगा ये। और दूसरा है हमारे पास सेट, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 7, 14, 21, 48, 35, 42 एंड 49। और दूसरा सेट है हमारे पास सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 50। अब मल्टीपल्स ऑफ 7 जो है वो लेस देन 50 वो हो जाएंगे 7, 15, सॉरी 14, 21, 28, 35, 42, 49। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 मेंबर है। और इसके अंदर देखें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सारे मेंबर्स एक ही जैसे हैं। तो ये सेट जो होंगे इक्वल होंगे, यहाँ पर मैं इक्वल साइन दूंगा। पार्ट नंबर 3 के अंदर जो फर्स्ट सेट है उसके अंदर 4 मेंबर्स है लेकिन इन्फिनिट है, और दूसरे के पास सिर्फ 3 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पर देखें जो ये सेट है ये इस सेट का सबसेट है, क्योंकि 5 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है और 8 भी मौजूद है। जब ये इस सेट का सबसेट है तो ये इसका सुपर सेट हो जाएगा। तो सुपर सेट के लिए हम साइन ये साइन यूज करते हैं, ये साइन, तो ये होगा इसका सुपर सेट। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आप क्लिक करेंगे। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर, ये हो गया 7 के बाद आ रहा है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट देता चलूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स फिल करने पड़ेंगे। तो ये हो गया, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड देन ए कॉमा बी कॉमा सी आर द डैश डैश ऑफ ए सेट ए। अब एक सेट के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स मौजूद है, ए से लेकर सी तक, ए बी सी। तो ये जो एलिमेंट्स है ए बी सी ये सेट ए के क्या होंगे, लाजमी बात है एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलिमेंट्स। पार्ट नंबर 2, a set which has no element is called empty set। जिस सेट के अंदर कोई भी सेट एलिमेंट नहीं होता वो एम्प्टी सेट होता है। और ये पार्ट, दोनों पार्ट्स आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमें चूज करना पड़ेगा। तो वो है इफ बी इज ए सेट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट बी तो इंग्लिश का वॉवेल लेटर नहीं है, इंग्लिश में नहीं आता। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल जो होते हैं वो ए ई आई ओ यू होता है, लेकिन वहाँ मौजूद नहीं होता। अब हमें ये बताना होगा कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं। फर्स्ट में P बिलोंग्स टू B, क्या P बिलोंग कर रहा है सेट B के अंदर? नहीं। और E ये भी नहीं होगा क्योंकि P भी वॉवेल नहीं है, B भी नहीं है। तो जो राइट आंसर होगा वो A होगा, क्योंकि A बिलोंग्स टू सेट B। तो ये सेट B है, इसके अंदर वॉवेल लेटर्स है A E I O U, और A इस सेट में बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एफ इज कॉल्ड डैश डैश। अब एफ सेट एक ही सेट है और उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मतलब ये होगा सिंगलटन सेट। सेट ए एंड बी आर इक्वल, वी यूज दिस साइन। इक्वल के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ सेट। कोई भी 2 एग्जांपल्स आप लिखें। पार्ट नंबर 4 में राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। इन सारे सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखने होंगे। ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी इतनी मुश्किलात नहीं है। ये सब कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ सबको। A set A is set of all even numbers between 2 and 10। मतलब 2 से लेकर 10 तक जो भी even numbers है
वो उन्हीं का एक सेट बनाना है, लेकिन टेबुलर फॉर्म में। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इन्फिनिट सेट। अब सिर्फ ये बताना होगा इस क्वेश्चन में कि कौन से फाइनाइट सेट है और कौन से नहीं। ए सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। अब एक ही फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, तो हम इस सेट को कहेंगे ये फाइनाइट सेट है। ये हो गया। उसके बाद पार्ट बी, सेकंड पार्ट। बी इज सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमारे जो शुरू होते हैं वो 2 से शुरू होते हैं, 4 अप टू सो ऑन। मतलब इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो अनकाउंटेबल है, तो ये जो सेट होगा हमारा इनफिनिट सेट होगा। बाकी 3 से लेकर 5 तक ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। अब हमें सिर्फ ये बताना होगा कि कौन से सेट एम्प्टी है। एम्प्टी से मुराद है खाली सेट। एल इज सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज ऑफ ए वीक विच स्टार्ट विथ एस। एक सेट है जिसका नाम है एल और ऑफ द नेम्स ऑफ डेज ऑफ ए वीक विच स्टार्ट विथ एस। अब एस से जो स्टार्ट होते हैं, एक तो सैटरडे होता है और दूसरा संडे, मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है। और उसके बाद हम पार्ट नंबर बी ये सॉल्व करेंगे। एफ इज ए नेम ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर्स हैविंग 32 डेज। अब ऐसा मंथ हमें बताना होगा जिसमें 32 डेज होंगे। ऐसा कोई भी मंथ नहीं है जिसमें 32 डेज हो। मैक्सिमम होते हैं 31 और मिनिमम होते हैं 28। मतलब ये सेट जो होगा ये होगा एम्प्टी सेट होगा। नल सेट कहें या एम्प्टी सेट। बाकी पार्ट 3 और 4 ये होमवर्क हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 में सेट ए भी गिवन है, बी सी एंड डी। इसे सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। सेट ए के अंदर एक ही एलिमेंट मौजूद है डी, और सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं सी और डी, और सेट सी के अंदर 3 एलिमेंट्स ए बी सी, और सेट डी के अंदर 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें अब ये बताना होगा कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। पार्ट नंबर 1 देखें, डी इज ए सबसेट ऑफ सी। ये चेक करना होगा कि डी वाकई में सी का सबसेट है कि नहीं। अब डी के अंदर ए और बी है, 2 एलिमेंट्स है। अब ए यहाँ पर भी सी के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट ये ट्रू है क्योंकि ये सबसेट है। दूसरे में ए इज ए नॉट सबसेट ऑफ सी, मतलब ए का कोई भी मेंबर मतलब ए सबसेट नहीं है सी के अंदर। तो ये चेक करेंगे, ए के अंदर है एक ही एलिमेंट और सी में सी डी, मतलब यहाँ ए सबसेट है, सॉरी सी हम करें ना तो देखेंगे ए के अंदर एक ही एलिमेंट है डी, और सी के अंदर 3 एलिमेंट्स है। ए इज ए सबसेट ऑफ सी, मतलब ये वाकई में सबसेट नहीं है, तो ये भी ट्रू होगा। बाकी ये दोनों होमवर्क। अब क्वेश्चन नंबर 8, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है, ये स्टेटमेंट जस्ट हमें बतानी पड़ेगी। सो द मेंबर्स ऑफ एनी सेट्स ऑफ सेम काइंड, द मेंबर्स ऑफ एनी सेट्स आर ऑलवेज ऑफ सेम काइंड, मतलब सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि डेफिनेशन में शुरू में ही हमने पढ़ा था, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब डिफरेंट होने चाहिए। और पार्ट नंबर 2, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट डज नॉट मैटर, ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि अगर सेट के अंदर कोई भी ऑर्डर हो फर्क नहीं पड़ेगा, डज नॉट मैटर। पार्ट नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन ए सेट रिपीटेडली। क्या हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेट के अंदर रिपीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये होगा फॉल्स। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया होमवर्क। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे समरी, मतलब इस पूरे चैप्टर की जो मेन कंक्लूजन होगा ये सारी समरी में आ जाएगा
तो इस वजह से ये गौर से समझें। अगर ये समरी समझ में आ रही है, इट मीन कि आपने पूरा चैप्टर समझ लिया है। तो समरी मतलब कि जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट डेफिनेशन, वो है A set is a collection of well-defined and distinct objects। ये सेट की होगी डेफिनेशन। जो सेट होगा वो कलेक्शन होगी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। उसके बाद ईच ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट इज एन एलिमेंट और मेंबर ऑफ ए सेट। मतलब सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम या तो एलिमेंट कहते हैं या तो मेंबर कहते हैं। पार्ट नंबर 3, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड इन टू वेज। अब सेट को हम दो वेज से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर 1, प्रीसाइजली डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, मतलब किसी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या फिर किसी स्टेटमेंट में हम उसको लिख सकते हैं। और दूसरा पार्ट है हमारे पास ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड डाउन सेपरेटली। मतलब जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक ही सेपरेट करके लिखते हैं, जिसको हम कह रहे थे टेबुलर फॉर्म। वो हो जाएगा टेबुलर फॉर्म। अब है फाइनाइट सेट हैज लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मतलब काउंटेबल होते हैं। और इनफिनिट सेट के अंदर अनकाउंटेबल होते हैं या अनलिमिटेड भी कह सकते हैं, और ये लिमिटेड हो जाएगा। उसके बाद अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इन एम्प्टी और नल सेट। अगर किसी सेट के अंदर कोई भी सेट मौजूद नहीं है तो उस सेट को हम कहेंगे एम्प्टी और नल सेट। टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। दो सेट बराबर तब होंगे जब उन दोनों एलिमेंट्स का दोनों सेट्स का जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो सेट तब इक्विवेलेंट होंगे जब उनका जो ऑर्डर होगा एलिमेंट्स का, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो बराबर होंगे, एक जैसे होंगे। B is a subset of A. Every element of B is also an element of A. सबसेट, अभी ये सबसेट की डेफिनेशन हो गई। मतलब अगर B सबसेट है A का, इट मीन कि B के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो A के अंदर मौजूद है, इस वजह से B सबसेट है A का। और लास्ट में है a set having only one element is called singleton set। जिस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। और मैथमेटिकल में हम जो सिंबल्स यूज करते हैं अक्सर इसको, तो सबसे पहले ये सिंबल है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। मतलब कोई मेंबर एक सेट में बिलोंग कर रहा है तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। अगर बिलोंग नहीं कर रहा, उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग। और ये नल सेट या एम्प्टी सेट कहें उसको, इस दोनों साइड में हम दोनों साइन में लिख सकते हैं। उसके बाद एक इक्वल सेट, ये इक्वल सेट की नोटेशन है। और ये इज नॉट इक्वल, ये इक्विवेलेंट, और ये सबसेट, ये इम्प्रॉपर, और ये हो जाएगा सुपर सेट, और ये हो जाएगा नॉट सबसेट।